जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के यूनिट 8 का जो पार्ट हमारा रह गया था उसको कंटिन्यू करेंगे। होप इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस पे जो कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट दे रखे थे उसको हम लोग डिस्कस किए थे। और एम्प्लॉयर्स लोग भी जो हैं एज मतलब कंपनी के लिए तो है ही कुछ गाइडलाइंस कि आप इस तरह से अपने कंपनी को ये कमेटी बनाइए, कमेटी में एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए, 50% फीमेल मेंबर होनी चाहिए, चेयरपर्सन जो होंगी वो विमेन होनी चाहिए, बाहर से कुछ मेंबर होने चाहिए। बहुत सारा गाइडलाइंस दे रखे हैं। पर वो कुछ गाइडलाइंस ना एम्प्लॉयर्स लोग के लिए भी है, क्योंकि मतलब सब कुछ तो गवर्नमेंट नहीं कर सकता ना, या सब कुछ कंपनी नहीं कर सकता। आप भी तो उसमें एम्प्लॉय हैं, तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो वो डिस्कशन एक बार करके हम हालांकि ये डिस्कशन कर चुके थे, पर एक बार इसको रिकैप करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या कुछ गाइडलाइंस दे रखे थे कि जनरल मीटिंग में हम लोग जो जिस मीटिंग में हम लोग कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में कि कहाँ रुक रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को बेनिफिट देना है, तो डिस्कशन जो करते हैं उस मीटिंग में ना इस बात का भी डिस्कशन होना चाहिए, लोग अवेयर हो। मतलब एक दो बार अगर डिस्कशन होगा ना तो कोई हेजिटेट नहीं होंगी विमेन अपने ग्रीवांसेस को हाईलाइट करने में कि हाँ ये प्रॉब्लम। तो जैसे मी टू मूवमेंट जैसे आया था ना कि मतलब जैसे एक जन बताई, एक जन अपना आवाज़ उठाने का हिम्मत की तो बहुत लड़कियां बोली कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ है कि आप इसको भी मीटिंग वगैरह में डिस्कस कीजिए कि इतना टैबू जैसा ना बना के रखा जाए। कि बहुत ऐसा वर्ड है जो जैसे कि सेक्स वर्ड को तो पता नहीं बोलने में ही बचपन में तो हम लोग को भी आता था कि सेक्स वर्ड, जैसे कि सेक्स एजुकेशन को ना बोल के एडोलेसेंस एजुकेशन बोलते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसा भी नहीं है कि इतना टैबू है कि आप उसको किसी के अवेयरनेस के लिए आप उसको एकदम यूज़ ही ना करें। तो वो नहीं होना चाहिए। आप अगर मीटिंग में डिस्कस करेंगे तो फीमेल भी बिना हेजिटेशन के उसको बोल पाएंगे अपना ग्रीवांसेस। लोगों के बीच में गाइडलाइंस होना चाहिए अवेयरनेस का कि आप मतलब पता हो, विमेन को भी पता हो कि हाँ हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में ऐसा कमेटी है जहाँ पे हम अपना ग्रीवांसेस, हमारा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारे साथ हुआ है, हम ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो हम अपना दुख जाके वहाँ पे बता सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा कि उनको, और ऐसा नहीं कि पता है तो इसलिए नहीं कि उनको एक्सेसिबल बहुत मुश्किल हो, कि वो उनको वहाँ उस कमेटी तक पहुँचने में मुश्किल हो रहा है। उस कमेटी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत जगह जगह पे होना चाहिए कि बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो, कि हाँ ऐसा लगता है कि उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो फटाक से उनको कॉल करके या फिर उनके पास जाके विजिट करके बता सके अपना ग्रीवांसेस। एम्प्लॉयर्स को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी को वो फॉलो करें। दूसरा आता है कोई भी अगर प्रॉब्लम लेके जाती हैं विमेन इस कमेटी के पास तो उसको बहुत अच्छे से काउंसिल करे, देखे, मतलब बीच में मध्यस्थी वाला जो काम होता है ना, समझे और डिस्प्यूट को सॉल्व करे, और जो भी केस आता है उस पर सही जजमेंट दे, लाइक कि हाँ ये होना चाहिए, किन पे फाइन लगना चाहिए, किन को निकाला जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टडी आपके बुक में दिया है कि विमेन आती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, पर ऐसा किसी बड़े पोस्ट पे होने के कारण जो मतलब जो उनके साथ सेक्सुअल हैरेस कर रहे थे उनको बड़े पोस्ट पे थे, पर उनको निकाला नहीं जाता, जबकि ऐसा कंडीशन बना दिया जाता है कि मजबूरी उन विमेन को ही निकलना पड़ता है कंपनी से। तो वही बात है कि कमेटी वो मतलब जाती भी अपना प्रॉब्लम लेके, तो भी इस तरह से इन्वायरमेंट बनता है कि उन्हीं को कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में लेना पड़ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है सेक्स वर्क। देखिए सेक्स वर्क क्या होता है कि आप कोई भी विमेन अगर रुपया के लिए अगर वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो सेक्स वर्कर हैं। ठीक, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने कंसेंट से होते हैं, अपनी मर्जी से होते हैं, कुछ होते हैं कि जिनको फोर्सफुली किया जाता है। देखिए कंसेंट से अगर है तो कोई बात नहीं, इट्स अलाउ, ये सही है, आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिग्निटी हट कर, जिस तरह से हर प्रोफेशन है, डॉक्टर है, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, टीचिंग है, बार्बर वाला काम है, जितना भी प्रोफेशंस वगैरह, वैसे ही सेक्स वर्क भी एक प्रोफेशन है। तो जिस तरह से सारे लोगों को डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है उनको भी होना चाहिए। और सेक्स ऐसा तो वर्ड है नहीं ना, ऐसा चीज़ तो है नहीं ना कि जिससे हम सब अनअवेयर हैं, या फिर ऐसा ये चीज़ से हम लोग कभी होते नहीं है, मतलब हमारा सामना नहीं होता है लाइफ में, कभी ना कभी तो होता ही है, शादी के बाद तो होता ही है जनरली। तो इस चीज़ से हम अब ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं जो कर रहे हैं वो एकदम समाज में रहने लायक नहीं है। मतलब आप इमेजिन करके देखिए हम भी उसी समाज में रह रहे हैं, आप भी उसी समाज में रह रहे हैं, तो मेरा समाज अलग तो है नहीं, तो समाज हमारा एक ही है। तो ऐसा आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके समाज में, आपके पारा में, या फिर आपके लोकल एरिया में कोई वुमेन हैं जिनको आपको पता चलता है कि वो सेक्स वर्क से इन्वॉल्व थी। हो सकता है ना कि पहले वो सेक्स वर्क से इन्वॉल्व हो, या फिर उनका मजबूरी रहा हो, या फिर फोर्सफुली उनको इंडल्ज कर दिया हो, पर वो समहाउ वो वहाँ से एक्सकेप करके आ गई हूँ और अपना लाइफ अब वो अच्छे से बिताना चाहती हैं। क्योंकि डेली किसी को ये काम पसंद नहीं होता, मन से नहीं करता, कि ये जितना दूर से लगता है कि हाँ कुछ लोग होंगे,
पर उतना बहुत फोर्सफुली भी किन्हीं किन्हीं को इंडल्ज कर दिया जाता है और वो वापस आ नहीं पाती हैं क्योंकि उनको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर समहाउ वो विमेन है जो वापस आना चाहती हैं और सोसाइटी में एज अ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। कंपनी अपना छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करती हैं, दुकान चलाती हैं या फिर कुछ काम करती है, तो क्या हमारा समाज उनको उस नज़र से देखेगा? बहुत चांसेस हैं कि लोग ना उनको छोटे नज़र से देखेंगे, उनकी दुकान में जाना पसंद नहीं करेंगे और कुछ लोग तो उनसे सेक्सुअल फेवर मानेंगे। मतलब कुछ लड़के लोग उनको टीज भी करेंगे कि एक बार वो कर चुकी हैं तो आराम से कर सकती है, मतलब आराम से वो फिर रेडी हो जाएंगी या फिर उनको तो वही पसंद होगा, प्री अज्यूम कर लेते हैं। यही तो होता है स्टीरियोटाइप। लाइक कि अगर वो कभी होता है कि ऐसा भी है कि इसके लिए बना है, गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन में से जुड़ी हुई कोई विमेन अगर अपना केस लेकर जाती है कि उनके साथ रेप हुआ है तो उसको आपका काम है कि आप उसको रजिस्टर कीजिएगा, और वो भी गलत है। मतलब एक प्रोस्टिट्यूट भी है ना वो, तो अगर वो बोल रही है ना, मतलब ना ही होता है। ये नहीं है नहीं कि वो उनका मन, वो अगर मान लीजिए उनका मजबूरी था, वो किसी के साथ वो पैसा लेके वो सेक्स वर्क से इन्वॉल्व हुई हैं, पर वो अभी दूसरी बार में नहीं करना चाहती, तो उनका मन है, आप उसको हमेशा ग्रांटेड नहीं मान सकते। तो हमारा देखिए, पढ़ेंगे ना तो हमारा सोच बदलेगा, हमारा नज़रिया बदलेगा, और हम एटलीस्ट ठीक है अभी से पहले तक जो हमारे गार्जियन हैं या फिर कुछ बड़े लोग हैं जो नहीं पढ़े हैं तो वो लोग उस नज़र से देख रहे हो, कोई बात नहीं, पर हम जब आएंगे, हम जब बड़े होंगे तो हम तो उस नज़र से एटलीस्ट नहीं देखेंगे। जब हम बदलेंगे तो हमारा समाज बदलेगा ना। तो आपका नज़रिया बदलना चाहिए। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2007 के अनुसार डाटा बताते हैं कि 2.8 मिलियन जो है ना सेक्स वर्कर है भारत में, जिसमें से 35% तो 18 साल के पहले ही उसमें घुस जाती हैं। और 18 साल के पहले घुसी है तो इससे तो बोल सकते हैं ना कि ऑब्वियसली उनको बाय ट्रैफिकिंग या फिर उनको फोर्सफुली या किडनैपिंग किस तरह से भी डाला गया होगा, मतलब वो अपनी मर्जी से तो नहीं गई होंगी। तो देखिए, अगर कोई चीज़ बाय फोर्स हो रहा है तो वो गलत है, पर अगर कोई अपने मर्जी से जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी एक प्रोफेशन है, उनको भी डिग्निटी से रहने का अधिकार है, उनको भी लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए। क्राइम नहीं है कि आप उनको क्रिमिनल की तरह नहीं देखेंगे। दूसरा आता है हमारा हाँ, देख पर ये डाटा ना फ्लक्चुएट करता है थोड़ा थोड़ा। दूसरा कुछ अगर दूसरा कमीशन जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार बताते हैं कि 15 मिलियन है। यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि 2.8 मिलियन है, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि 15 मिलियन है। तो डाटा फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि आप कुछ लोग और क्राइटेरिया लेते हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग बस अर्बन एरियाज़ को देखे हों, पर नेशनल ह्यूमन राइट्स रूरल एरिया को भी कंसिडर किया हो, तो डाटा फ्लक्चुएट कर जाता है। मुंबई में अकेले ही 1 लाख है। सोचिए, अच्छा मुंबई में 1 लाख होने का क्या चांसेस हो सकता है कि ये होगा क्या? आप लोग बताइएगा कि जो बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना जो एक्ट्रेस बनने के लिए जाती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाती है, फेम कमाने जाती हैं, और उनको सारी वुमेन को जितने अब नया चेहरा कितना देखते हैं, आप खुद सोच के देखिए। आप ज़्यादा नया चेहरा हम लोग को मिलता नहीं, नेपोटिज्म तो फेमस है ही, बट जितनी लड़कियां जाती हैं ना मुंबई हीरोइन बनने के लिए, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी लोग ना ये ब्रॉथल में फंस जाती हैं। ब्रॉथल क्या होता है? वैश्य खाना, जिसमें सेक्स वर्क को चलाया जाता है। देखिए, अगर कोई कोई विमेन अपने से काम करना चाहती हैं तो वो गलत नहीं है, पर कोई दलाल है जो ब्रॉथल चला रहा है वो गलत है, वो अलाउड नहीं है। हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के अनुसार सेक्स वर्कर को पहले बताया जाता था देवदासी, जोगनी, ये सब नाम दिया गया है। मतलब अब जैसे है वैसा नहीं है, पहले उनका नाम देवदासी या जोगनी रखा जाता था। और ये जो प्रोस्टिट्यूशन से इन्वॉल्व होती थी, ज़्यादा छोटे कास्ट की वुमेन इन्वॉल्व होती थी। 3 अप्रोचेस हैं सेक्स वर्क को एज अ वर्क कंसिडर करने के लिए। पहला ये कि आप क्रिमिनल लॉ बनाए, जो क्रिमिनल लॉ बना है मतलब आप उसको एज अ क्रिमिनल नहीं समझिए कि अगर कोई भी आप किसी को देखते हैं या किसी को पकड़ते हैं एज बाय पुलिस कोई कि कोई वुमेन है जो पैसा लेके वो सेक्स वर्क कर रही हैं, तो ये नहीं कि आप उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। नहीं, जेल में आप नहीं डाल सकते हैं। उनका एक अलग लोकेशन बना है, आप वहाँ पे वो ठीक है पैसा ले रही है, अपनी मर्जी से ले रही है, उनका अपना प्रोफेशन है, उनका अपना मर्जी है, वो कर सकती हैं। जैसे सब सारा प्रोफेशन है वैसे वो भी प्रोफेशन है। दूसरा आता है हमारा लीगलाइज कर देना, लाइसेंस दे के, कि ऐसा नहीं कि कोई भी आए और उसको कुछ भी उस जगह से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। जिस तरह से और लोगों का लाइसेंस है उनको भी लाइसेंस प्रोवाइड करना। सेक्स वर्क को एक ह्यूमन राइट, उनका भी एक ह्यूमन राइट है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हमारा और लोगों का नॉर्मल तो वो भी हैं, जैसे और लोगों का ह्यूमन राइट्स है वैसे उनका भी ह्यूमन राइट्स है।
और भी बहुत सारा गाइडलाइंस दे रखे हैं, लाइक कि अगर आप कहीं रेड पड़ता है या फिर कहीं आप ब्रॉथल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं ब्रॉथल या फिर कुछ वुमेन के घर जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि वो सेक्स वर्कर है, उनके पास कुछ बच्चे हैं, तो आप ये मत समझ लीजिए कि ये बच्चे तो ट्रैफिकिंग से ही आए होंगे, ज़बरदस्ती ही आए होंगे। आपको डाउट है तो आप उनको उनका DNA टेस्ट करा लीजिए, पर आप उनको अलग नहीं कर सकते, एक प्रोस्टिट्यूट को उनके बच्चे से अलग नहीं कर सकते। तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह हैं, क्योंकि हमारा पुलिसिंग सिस्टम ना थोड़ा कहीं ना लैक कर जाता है कि क्या करते हैं ना, जो छोटे वाले लोग गरीब लोग होते हैं ना, तो उनको अगर डालते हैं ना तो फटाफट पिटाई उटाई चालू कर देते हैं। वही बड़े लोगों को डालेंगे तो उनसे इन्वेस्टिगेट होगा, तो वो गलत है। ये नेशनल राइट का वायलेशन है कि आप अपने शक के आधार पे किसी को पीट नहीं सकते हैं। आपके पास साइंटिफिक मेथड है, इतना टेक्निक है, आजकल सब कुछ हैक हो जा रहा है, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। आप डिजिटल चीज़ यूज़ कीजिए ना, हमारा भारत डिजिटल हो रहा है, पर आप ऐसे किसी को मार मार के उसके मुंह से नहीं उगलवा सकते ना। ठीक है, कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ जाता है, पर हर जगह नहीं। इसका एक फेमस केस का एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रद्युम्न हत्याकांड में। प्रद्युम्न हत्याकांड में क्या हुआ, वो ड्राइवर को लेके गए, हालांकि अब कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिए ये बोल के कि वो अपराधी नहीं है, मतलब उसको डिग्निटी के साथ छोड़ दिए। पर उस दौरान जब वो जेल में थे तो उनके साथ उनको जो मारा पीटा जा रहा था, उनके साथ जो नैर्कोटिक टेस्ट वगैरह भी हुआ था, वो सब का भरपाई कौन करेगा? आप पता कर सकते थे ना। बाद में पता चलता है कि स्कूल का ही कोई बच्चा मारा था, मतलब चाकू पेट में ना चाकू फूंक दिया था, और कि इस पे शक के आधार पे किसको पकड़ लिया गया था? बस ड्राइवर को। और बस ड्राइवर के साथ तो फिर जो हुआ वो तो आप केस देख लीजिएगा, बहुत बुरा तरह से उनको टॉर्चर किया गया है। तो ये गलत हो जाता है। आप हम सेक्स वर्क जो है ना, मतलब इस तरह का नहीं है कि आप उसको मतलब घृणित तरीक़ा से मानिए, ठीक है? तो यही हमारा यही सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी समझाना चाह रहे हैं और हम लोग को भी समझाया जा रहा है कि पर फिर भी ये डिबेट है कि कौन है अब ये जो सेक्स वर्क है ये बाय फोर्स है कि आप डर से कर रही हैं, ये तो डिबेट डिस्कशन ऑफ डिबेट हो जाएगा। पर हाँ, अगर कंसेंट से है तो सब अलाउ है, वो भी गलत नहीं है, उनका मर्जी है। पर हाँ, वो गलत अगर बाय फोर्स हो रहा है तब तो ये क्राइम है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है सर्विसाइजेशन। सर्विसाइजेशन क्या होता है? जो आप सेवा दे रहे हैं, और सेवा देने का मतलब सेवा में आप जो भी लाइक क्या बोल सकते हैं, टीचिंग है। अभी हम जैसे आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहे ना, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, लाइक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कॉल सेंटर वगैरह हुआ, या फिर जो आपका पार्लर वगैरह में जो हेयर कट वगैरह करती है, फेशियल वगैरह करती है, सर्विस दे रही हैं। तो ये सर्विस वगैरह के फील्ड में ना नर्सिंग का काम हुआ, सेवा करना हुआ, लाइक कोई अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको हम नर्स का ज़रूरत है, जो उठ नहीं सकते बेड से, तो उनके लिए एक नर्स लगवा देते। तो ये सब काम में हम जनरली किसको इन्वॉल्व करते हैं? वुमेन को इन्वॉल्व करते हैं। तो इस सेक्टर में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पर इनको ना रुपया ज़्यादा नहीं दिया जाता, रुपया इनको कम ही दिया जाता है। अज्यूम किया जाता है कि केयरिंग नर्चरिंग का काम सबसे ज़्यादा कौन अच्छे से करती है? विमेन करती है। बेबी सिटिंग का जॉब किनको मिलता है? जो बच्चे को देखने का होता है, बेबी सिटिंग का जॉब किनको मिलता है? विमेन को ही जनरली मिलता है। तो पर इसके बावजूद भी कि इनका डोमेस्टिक मतलब ऐसा नहीं है कि इनको बहुत अच्छा, मतलब ये जो सर्विस का ये एम्प्लॉयमेंट आया तो अच्छा है, वुमेन के लिए बढ़ा, पर वुमेन को इसके लिए ज़्यादा वेतन नहीं मिला, कम ही पैसा दिया जाता है। घर वर्ग पे काम जनरली कौन करता है? मेजोरिटी में जो बर्तन धोने आती हैं, बर्तन घर पोंछने आती है, कौन आती है? वुमेन ही रहती है। वुमेन को ही सब में इन्वॉल्व किया जाता है। और इसमें स्किल्ड से लेके अनस्किल्ड लोग भी हैं, मतलब जैसे कि होता है ना कि एक नॉर्मल आपके घर पे नॉर्मल मालिश करने वाली भी आएंगी तेल से पैर वैर में, जो मतलब लाइक क्या बोलते हैं कि पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पर घर पे आती है मसाज वसाज करके, तेल वेल से मालिश करने वाली भी आती है। और बहुत हाई प्रोफेशनल लोग भी आते हैं और जो बहुत थेरेपी वगैरह फिजिकल थेरेपी दे के जाते हैं। तो सब सारे लोग हैं, पर जनरली उनको लो पेड में ही रखा गया है। ज़्यादा वुमेन सर्विस सेक्टर में, ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर में जो भी इन्वॉल्व रहती है, कौन रहती है? वुमेन ही रहती हैं। किसी से बात करना हुआ, कॉल सेंटर में भी आप ज़्यादा देखेंगे तो वुमेन रहती हैं। हालांकि बहुत अच्छा है, कभी कभी करते हैं कि अगर आपका कस्टमर मेल है तो फीमेल को रख देते हैं, फीमेल है तो मेल को रख देते हैं, तो उसमें दोनों हैं। पर ज़्यादातर आप ये देखिएगा कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा चंक है वुमेन का ही है। और डोमेस्टिक काम में जो इन्वॉल्व होने के कारण उनको क्या होता है, मतलब लाइक अर्बन एक रूरल एरिया से कोई अर्बन एरिया में जाती हैं ये सोच के कि शायद उनको ज़्यादा जॉब मिलेगा, पर वहाँ भी उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना ही पड़ता है। बहुत कुछ है जो उनके पास नहीं होता है। रूरल एरिया से उनको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लेके जाते, उनको पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनको अपना राइट्स वगैरह नहीं पता होता है, तो प्रॉब्लम आता है। जो माइग्रेशन वाला चैप्टर उसमें हम लोग और ये डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ही है, चैप्टर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में ही है।
ये इसलिए हम लोग वुमेन को ही क्यों इन्वॉल्व करते हैं, इसका नेचुरल लिंक है, क्योंकि वुमेन जो है ज़्यादा समय किस में बिताती है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिताती है, तो उनको एक्सपर्ट माना जाता है कि उसमें वो बहुत अच्छी निपुण होंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ग्लास सीलिंग का। ग्लास सीलिंग क्या है, पहले भी हम लोग इस ये किए हैं, पढ़े हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े पर पढ़े हैं। तो ग्लास सीलिंग का देखिए, विमेन जो होती है ना, विमेन सबसे पहले तो घर पे एक मतलब विमेन की लाइफ में ऑब्स्टेकल का कमी नहीं है, आता है ऑब्स्टेकल। देखिए मैन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में नहीं आता, हमारे लाइफ में भी आता है। हाँ आता है, आपके लाइफ में भी आता है, मेजॉरिटी विमेन के लाइफ में ज़्यादा आ जाता है। मतलब आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई एक मेल है और फीमेल है, ठीक है, दूसरे के घर में रहने जाते हैं, किसी के घर में कुछ दिन के लिए एज अ गेस्ट रहने जाते हैं, गेस्ट मतलब ज़्यादा दिन के लिए रह रहे हैं, तो मेल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाता है। मेल आराम से पढ़ लेते हैं और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि हाँ तुम लड़की हो, थोड़ा घर देखो, अगर ये ख़राब है तो उसको ठीक कर दो, थोड़ा ये है, मतलब उनसे ना एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा। मेल मेंबर से नहीं रखा जाएगा पर फीमेल से रखा जाएगा। बाहर का छोटा मोटा काम के लिए रखा जाता है कि हाँ कुछ सामान लाना है तो भाई ला दे या बाबू ला दे, लड़के को बोलेंगे। पर लड़की से कि थोड़ा काम में हाथ बटा दे, तो उनके लिए थोड़ा ऑब्स्टेकल रहता है। नहीं, पर हाँ स्टीरियोटाइप नहीं बनना है कि हमेशा मेल ही रहते हैं या फिर हमेशा फीमेल ही रहती हैं, ये नहीं बनना है। कि जैसे कब कुछ लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा स्टीरियोटाइप बन जाती है। हम अपना ही एग्जांपल लेते हो कि लड़के जनरली बहुत बिखाड़ उखाड़ के रखते हैं सामान, और लड़कियां बहुत ही अरेंज करके बहुत सुंदर से रखती हैं। मेरे केस में पूरा उल्टा है, मेरा भाई बहुत अच्छे से अरेंज करके रखता है, हमें बिखार उखाड़ के रखते हैं। तो ये आप स्टीरियोटाइप में नहीं बन सकते कि हमेशा ऐसा ही होता है। तो आप इंडिविजुअली भी देखिएगा, ये हम पहले भी डिस्कस किए कि स्टीरियोटाइप नहीं बनना है। तो ग्लास सीलिंग का बात जो आता है, विमेन दो तरह का ऑब्स्टेकल फेस करती है। सबसे पहले अगर वो कुछ ड्रीम परस्यू करती है, उनको मतलब कुछ बनना है, तो सबसे पहले वो घर वाले को कन्विंस करती है, फिर समाज को कन्विंस करती है। क्योंकि समाज भी है ना, मम्मी लोग को ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का होता है कि अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है बाबू, पर मेरे को बाहर वाले को जवाब देना पड़ता है। इतना एज में शादी हो रहा है, सब कोई मेरे से आके पूछ रहा है कि कब अपनी बेटी का शादी कर रही हैं, अरे कब तक रखेंगी घर पे, या फिर आपकी बेटी ससुराल कब जाएंगी, मायके इतना देर से हैं, मतलब डायरेक्ट अरे अच्छा आई है तो कब जा रही हैं, मतलब कब तक अभी कुछ रहना है उनको, तो बहुत घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो गार्जियन को सबसे ज़्यादा प्रेशर दबाव कौन देता है, समाज देता है। तो उनको अपने से ज़्यादा समाज का भी डर लगा रहता है कि समाज में उनको क्या बोलेंगे। कि तो उनको दोनों समझाना पड़ता है कि घर वाले को भी पहले समझाना पड़ता है, फिर समाज को भी बताना पड़ता है। कुछ गार्जियन बहुत अच्छे होते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा हम देखेंगे, समाज वाला ना कुछ कर नहीं रहा तो हम क्यों उनको देखें, कि अरे अपनी बेटी को बाहर कैसे भेजेंगे पढ़ने के लिए। उमुल खैर का एग्जांपल ले लीजिएगा, IAS ऑफिसर हैं उमुल खैर, जो उनको भी बहुत, उनकी स्टेप मदर थी, उनकी स्टेप मदर भी बोल रही थी, मुस्लिम कम्युनिटी से थी, तो उनके घर में भी बहुत लोग थे, बोल रहे थे कि अरे अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजेगा, ये तहजीब भूल जाएंगी, अपना धर्म भूल जाएंगी, अपना कल्चर भूल जाएंगी। बहुत कुछ हुआ, पर फाइनली वो अपना डेडिकेशन दिखाती हैं, निकलती हैं बाहर, पढ़ती हैं और पढ़ के IAS ऑफिसर भी बनती हैं। तो लड़कियों की लाइफ में बहुत चैलेंजेस आता है, बाहर जाने में प्रॉब्लम आता है, बाहर जाके उनको घर लेने में या फिर सिक्योरिटी में, और समहाउ वो बाहर जाके काम कर भी ली। चलिए जैसे यहाँ की जबकि ये चैप्टर है कि इश्यूज इन लेबर फोर्स या लेबर मार्केट में, कि बाहर वो जाके काम करती हैं तब भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, तब उनके ऊपर आता है ग्लास सीलिंग। मतलब वो जहाँ पे है वहाँ पे देखिए ऊपर, अभी पिक्चर्स में देखिए जैसे वो वहाँ पे है, पर भी उनको एक लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं है, नीचे का सब कुछ दिख रहा है, ऊपर का भी दिख रहा है, पर फिर भी एक ग्लास है, एक वॉल है ट्रांसपेरेंट सा, जो लग रहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं, आप आराम से ऊपर जा सकती हैं, आप मेहनत कीजिए ना, आप आराम से पोस्ट ऊपर आपका हो जाएगा। पर इतना आसान नहीं होता पोस्ट ऊपर होने में, दिखता है कि नहीं है, पर उस पोस्ट को, उस ग्लास को तोड़ने में ना उनका बहुत कुछ बलिदान हो जाता है। आप डाटा से, हम लोग पिछले वाले डाटा में ही देखे थे कि बहुत सारा कंपनी अभी भी है जो मैनेजरियल पोस्ट पे वुमेन बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। बहुत मुश्किल लगता है, और बहुत अगर कुछ वुमेन जाती भी हैं तो बहुत एक ही दुखी वुमेन ही होती है, बहुत कुछ ही वुमेन होती हैं जो ऊपर पोस्ट पे जा पाती हैं। जो अभी हमारी गई हैं प्रेसिडेंट, जो प्रतिभा पाटिल थी, उनके बाद द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, प्रेसिडेंट बनी है। तो कितना देखते हैं हम लोग, बहुत थोड़ा कम देखते हैं। इसलिए नहीं कि देखिए ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट में उनका लेना नहीं चाह रहा है, शुरुआत नीचे से हो रहा है, घर से वाले से हो रहा है, घर वाले लोग जल्दी अलाउ नहीं करते, समाज नहीं अलाउ करता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम को तोड़ते तोड़ते वो फिर वो आगे जाती हैं। उसके बाद और यही है हमारा ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का एग्जांपल यहाँ पे जो बताते हैं
कि जैसे अनब्रेकेबल बैरियर की तरह होता है, कि मतलब उनको तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हायर पोजीशन में जाने के लिए। कभी कभी तो उनसे सेक्सुअल फेवर मांगते हैं, कभी कभी उनको उसे लाइक अजीब सा ही चीज़ बना के रखते हैं, उनको इन्फीरियर कंसिडर करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अरे तुम, बहुत लोग हैं, इवन बहुत हम मुझसे सुने हैं कि अरे एक ही जने तो बोल रहे थे, अपने फ्रेंड को बोल रहे थे कि अरे तुम पागल हो, स्मार्टफोन अपनी बीवी को दिए हो, कहीं औरत लोग वो फ़ोन चलाती है। सोचिए क्या सोच है उनका कि औरत लोग वो फ़ोन नहीं चला सकती है, छोटा मोटा फ़ोन दे दो उनको, इतना बड़ा फ़ोन उसको दो चला पाएगी। तो क्या है, पहले से उनको मान रखे, मतलब बहुत ही इन्फीरियर मानते हैं। आपके समाज भर हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो ना वैसा नहीं हो, पर उस सोसाइटी ही तो पूरा सोसाइटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा ना। बहुत जगह है ऐसा कि बहुत छोटा मान के रखे हैं, उनको उस लायक ही नहीं समझते कि हाँ उस पोस्ट के लायक भी वो होंगी, नेगोशिएशन वगैरह कर पाएंगी। पिछले भी एक वीडियो में हम बताए थे, नेगोशिएशन में विमेन बहुत एक्सपर्ट होती है। ठीक है, घर का सब्जी वगैरह का नेगोशिएशन और बाहर का नेगोशिएशन बहुत डिफरेंस है, समझते हैं, पर फिर भी आप उनको मौका तो दीजिए, उनको पढ़ाइए, तो उनका स्किल तो बढ़ाइए, देखिए फिर वो क्या करती हैं। उसके बाद हमारा आता है डबल बर्डन का कंसेप्ट। डबल बर्डन को हम डबल डे, सेकेंड शिफ्ट, डबल ड्यूटी, बहुत सारे नाम से बोलते हैं। ये डबल डे का कंसेप्ट, डबल बर्डन क्या आता है, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं और डिटेल में कि जो वुमेन होती हैं, वुमेन को अगर डोमेस्टिक मतलब आप डोमेस्टिक वायलेंस बोल रहे हैं, आप उनके घर के काम से उनको बाहर में भेज रहे हैं, अगर वो बाहर एम्प्लॉयमेंट लेती हैं, बाहर उनको काम मिलता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो घर के काम से मुक्त हो जाएंगी। घर का काम भी उनके ऊपर रहता ही है, ये डबल बर्डन उनके सर पे रहता ही है। वो घर आके फिर वापस वो घर का भी काम करती है। ये काम मेल मेंबर नहीं करते हैं, क्योंकि तो ये तुम बोलते हैं कि तुम बाहर जा रही हो, तुम अर्न कर रही हो, तो ठीक है करो, पर ये काम हम तो नहीं कर देंगे ना, ये काम तो आपका ही है। तो ये उनका डबल बर्डन रहता है कि उनको डबल, मतलब जिसके कारण वो घर आती हैं, लेट से सोती हैं, फिर कुछ काम मान लीजिए रह गया है, लेट से गई। एक वैसे साइकिल देखिए कि वुमेन सुबह उठी, पूरा घर का भी काम की, फिर वो ऑफिस गई, ऑफिस का कुछ काम रह गया, फिर वो घर आती है, क्योंकि उनको घर में फिर आके खाना बनाना, बच्चे भूखे होंगे क्योंकि उनके हस्बैंड तो बनाएंगे नहीं, उन्हीं को बनाना होता है। फिर वो घर वर आती है, घर पे आके संभाव करती है, फिर कुछ काम रह जाता है, फिर कुछ काम कर, वो काम को कंप्लीट करने का उनको रात तक जगती है, तो वो क्या डबल शिफ्ट का काम कर रही है ना। अब तो आप देखिए दोनों पर्सपेक्टिव मानिएगा, ये मत मानिएगा कि हाँ वो वर्किंग होगी तो वो घर पे अपनी मेड लगा लेंगी तो उनको काम कम करना पड़ेगा, बेबी सिटर। तो विमेन का सारे लोगों का पोस्ट तो इतना ऊंचा नहीं है ना कि सब अपने घर में मेड लगा लेंगी, या फिर सब अपने बेबी सिटिंग के लिए अपने बच्चे को देखने के लिए कुछ लेडीज़ रख लेंगी, या फिर बेबी सिटर रख लेंगी, सब कोई तो नहीं है ना। तो सब आप सारे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो हर पर्सपेक्टिव को देखिएगा। जो छोटा मोटा जॉब कर रही है, जैसे अब सबसे छोटा में देखिए कि जो बर्तन पोछा करने जाती हैं घर पे, डोमेस्टिक चोर्स में काम करने जाती हैं, तो क्या वो अपने घर पे, वो हालांकि वो भी वर्किंग है, तो क्या वो घर पे भी अपने लिए मेड रख लेती हैं? नहीं रखती हैं। वो घर, अपने घर का भी बर्तन पोछा करती हैं, और फिर दूसरे का घर के कितने घर का, बहुत सारे घर का फिर बड़ा फटाफट बर्तन धोती है, पोछा लगाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वो डबल बर्डन का काम कर रही है ना। तो हर पर्सपेक्टिव से देखिएगा, हर समाज में। एक मूवी बहुत जो अच्छा थप्पड़ मूवी है, थप्पड़ मूवी में जो कंसेप्ट लेकर आया है ना कि मतलब आपका इतना आपकी वाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थप्पड़ मार सकते हैं और ये नॉर्मल है। ये इसी बेसिस पे इस जो मूवी आया था, इस मूवी में ना 3 क्लास को दिखाया गया। जो उनके घर में मेड होती है उसको भी दिखाया गया है, वो जो तापसी पन्नू खुद वो मिडिल क्लास की रहती है उनको भी दिखाया गया है, और सबसे हायर पोस्ट पे एक बिजनेसमैन ही जज रहते हैं कि लॉयर रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, उनको भी दिखाया गया कि तीनों ही केस में विमेन जो है एक ही सेम ही कंडीशन ये फेस कर रही हैं। मतलब कि विमेन मार सकते हैं, सॉरी मैन मार सकते हैं, या फिर मैन का ज़्यादा डोमिनेंस है, तीनों का दिखाया है। तो ये आप इसलिए तीनों नज़रिए से देखिएगा, और मूवी देखना चाहिए, क्योंकि मूवी पे बहुत रिसर्च हो के बहुत सारा दिमाग लग के मूवी बनता है। आपको बहुत एक 3 घंटे का मूवी, अगर अच्छा मूवी अगर आप देखते हैं ना, तो 3 घंटे का मूवी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि वुमेन के जो एम्प्लॉयमेंट पे 2 चीज़ इफेक्ट सबसे ज़्यादा करता है, एक माइग्रेशन और दूसरा सोशल प्रोटेक्शन। माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई भी वुमेन, मतलब कोई भी लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। शिफ्ट करते हैं, कुछ दिन के लिए भी शिफ्ट कर सकते हैं, परमानेंट माइग्रेशन भी हो सकता है कुछ दिन के लिए, या फिर टेम्परेरी भी हो सकता है। पर ये माइग्रेशन ऐसा नहीं है हमेशा कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, कोलकाता से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से हरियाणा, पंजाब, ऐसा जरूरी नहीं है। आप आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, बाउंड्री भी क्रॉस कर सकते हैं। तो जनरली जो माइग्रेशन होता है ना, तो वुमेन लोग का कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए सोचती हैं कि बाहर जाएंगे, बाहर अपॉर्चुनिटी मेरे को ज़्यादा मिलेगा, उस पर्पज से जाती हैं। इसके बाद हमारा ये लास्ट स्लाइड है। उसके बाद वो क्योंकि स्लाइड फिर देखना पड़ेगा ना, तो कि वीडियो को पॉज करें या फिर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप कट जाता है, इसीलिए।
तो वो बाहर जाती हैं काम के लिए कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ज़्यादा लोग काम रखेंगे। अब मान लीजिए वो जिस एरिया में रह रही हैं उस एरिया में ज़्यादा रिच लोग नहीं हैं, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिनको डोमेस्टिक हेल्प का ज़रूरत है, तो वो उस जगह में नहीं रहेंगी ना, वो शिफ्ट करेंगी, वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगी जहाँ पे वीमेन भी वर्किंग है। तो ऑब्वियसली वर्किंग वीमेन को एक ज़रूरत रहेगा मतलब कि उसको उनको रह सकता है कि हाँ एक वुमेन आए या फिर उनके घर का काम करे, तो वो इस जगह पे जाएंगे, उस जगह पे शिफ्ट होंगे। और डेली अपने घर से आना जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे जाके वो स्टे करने लगेंगे। पर वो स्टे करना क्या उतना आसान होगा? हो सकता है उनको घर पे उनको अपने घर पे वो लोग रख लेंगी तो कम पैसा देंगी तो हो सकता है, और उनको अपने घर पे रख लेंगी तो कभी भी उनसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि हाँ थोड़ा सा ये हेल्प कर दो, थोड़ा सा वो हेल्प कर दो, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते, उनको करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए वो वहाँ से नहीं रहती, कहीं और रहती है, तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो उनको सारा बहुत कुछ नहीं पता होता है कि क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए, उनको घर उनसे हस्बैंड का नाम पूछते हैं, या फिर कुछ चीज़ है जो नहीं उनके पास होने के कारण, या फिर मान लीजिए कोई बाहर से दूसरे देश से आई तो उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो वो दिखा नहीं सकती हैं, अपना राइट्स नहीं ले सकती हैं, या फिर कुछ राशन कार्ड ही जैसे राशन का सुविधा है या बहुत सारा सुविधा है जो अब तो आधार कार्ड पे सब कुछ, बहुत कुछ सारे जगह पे आधार कार्ड मांग रहे हैं, पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो उनके पास नहीं होने के कारण उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सिक्योरिटी उनका बहुत कुछ लैक हो जाता है। ये माइग्रेशन होने का क्या कारण है? 3 कारण बताते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का डिक्लाइन होना, अगर एग्रीकल्चर उनका ढंग से नहीं चल रहा तो भी वो बाहर जाते ही काम करती हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वही बात है कि उनके आसपास, या फिर कोई मान लीजिए देखिए इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वो एज अ लेबर का काम करती हैं बहुत अच्छा, या कुछ सितारा कपड़ा में लगाती हैं, फिर राखी बनाती हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर वो इंडस्ट्री में काम करने चली जाएंगी, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर चली जाती हैं काम करने के लिए। या फिर कभी कभी ना कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, वॉर वगैरह हो जाता है, तो भी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके जाती हैं। मुझे पता है वॉर वगैरह में क्या होता है ना, जनरली बहुत बार होता है कि हम पता नहीं अपने इसमें बोले नहीं हैं, पर हमको जस्ट याद आया कि बहुत गंदा केस स्टडी हम देखे थे, मतलब गांव में ही हुआ था। गांव में तो बहुत कभी कभी वो जो अजीब केस स्टडी सुन लेते हैं, नानी लोग से सुन लेते हैं कि मतलब एक लड़के थे, आप समझाइएगा इसमें, मतलब विमेन को किस तरह से ना ग्रांटेड मान के पनिश करता है, और पनिशमेंट मतलब विमेन का है भी नहीं गलती, तो पर अपने फ़ायदा के लिए उनको पनिश, मतलब लड़कियां पता है कैसी होती, लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब आप पेड़ में हैं, पेड़ के सामने खड़े हैं और आपको ऊपर एक तो आम दिख रहा है, नीचे एक तो आम दिख रहा है, सबसे पहले आप किसको पकड़ेंगे? नीचे वाला है, क्योंकि लो हैंगिंग सी ना, मतलब नीचे है सबसे पहले इजीली एक्सेसिबल होगी, ऊपर वाले को बोलेंगे बाद में देखा जाएगा, उसको थोड़ा मुश्किल है। तो वैसे विमेन को ना लो हैंगिंग मतलब जो लो हैंगिंग फ्रूट की तरह कंसिडर करते हैं, जो सजा देना है ना लड़कियों को दे दो, बाहर से तुम दिमाग खराब हुआ घर पे आओ, उस पर अपना गुस्सा झाड़ दो, बहुत ईजी है। जैसे एक था कि एक लड़का रहता है, मतलब ड्राइवर रहता है, वो अपनी माँ के साथ एक जगह पे काम कर रहा रहता है, पर वो उसके जो ओनर थे उनको वहीं पे अपने पास रखते हैं, और उनको ये सब केस स्टडी ना आप एक एनेक्डोट से आप डाल सकते हैं, छोटा सा शॉर्ट में रख के डाल सकते हैं कि ऐसा भी केस स्टडी है जो ये चैलेंज करता है, या फिर और भी आगे बहुत सारा केस स्टडीज़ है जिसमें आप बता सकते हैं कि ये सब चीज़ ही दिखाता है कि अभी भी कहीं कहीं हमारा जो लॉ है फेल हो जा रहा है। कि उसके तो ट्रक ड्राइवर था, वो काम करता था, तो उसके घर पे जाते हैं, उसके घर से कुछ एक लड़की रहती है, तो डेली उनको उस ट्रक ड्राइवर को ना खाना देने जाती थी, तो खाना देने जाती तो समा उन लोग के बीच में रिलेशन बन जाता है, लाइक अट्रैक्शन हो जाता है, तो उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे, और तो वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है, उस अपने ओनर की बेटी को लेके भाग जाता है, अपनी माँ को छोड़ देता है। ठीक है आपकी बेटी को लेके भाग गया आपका ओनर, ये वो जो थी आपको लगा, तो आप किसको सजा देंगे? अपनी बेटी को और उस इंसान को, मतलब जो भागे। अगर आपको सजा देना है तो सजा दीजिए, नहीं दीजिए वो दूसरा कंसेप्ट है, पर वो लोग करते क्या है, सजा देने वाला कोई बात नहीं है उनका ये, पर ये नहीं, इसलिए नहीं बुरा लगता है कि वो भाग गई, सब मेरा इज्जत चला गया, बात ये प्रॉब्लम आ गया। हाँ थोड़ा सा ये लगता है कि अगर वो किसी ऐसे लोग के साथ नहीं गई है जिस हो सकता है कि उसके साथ उस लड़की को बेच दें या फिर चला, तो इस बात का डर रहता है। पर जो भी है सज़ा किसको देते पता है? उस ड्राइवर की माँ को। उसकी माँ को गेट में बंद कर देते, घर में बंद कर देते, और उनके साथ कुछ पंचायत वहाँ का बताता है कि ये सज़ा होना चाहिए, इसकी माँ के साथ गैंग रेप होना चाहिए। मतलब हाँ आप अपना एंजॉय किए और सजा के नाम पे बोल रहे हैं कि हम तो पनिश किए हैं, गलत के साथ गलत, मतलब गलत के साथ गलत उसको सजा दिए हैं। इस लिटरली सजा था कि आपका मजा था। छोड़िए, ये केस स्टडी है, ये सब केस स्टडी आप डाल सकते हैं कि विमेन को एज अ लो हैंगिंग फ्रूट मानते हैं, जो सजा देना है, जो पनिश करना है, सबसे पहले विमेन को ही दे दीजिए, मैन से बाद में निपटेंगे। उसके बाद आता है कि हमारे और इस माइग्रेशन के कारण विमेन और चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं।
कि जैसे मान लीजिए उनको लीगल स्टेटस उनका नहीं रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता जो बताए थे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेके जाती हैं, उनको पता ही नहीं कि ये सब लगेगा, नहीं पता है, तो उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन होने में या फिर कहीं उनको घर लेने में बहुत जगह प्रॉब्लम आता है। इवन बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकते हैं कि उनको हक लेने का भी हक नहीं है, हक के लिए भी अपना वो हक नहीं दिखा पा रही हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है, ये माइग्रेशन का ही कुछ कंटिन्यूशन है कि इनफॉर्मल, जिसके कारण वो इनफॉर्मल वर्क में जुड़ जाती हैं क्योंकि उनका एजुकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, स्किल उतना अच्छा नहीं होता है, धीरे धीरे वो काम करेंगे और इस एजुकेशन स्किल रहता भी है तो फिर भी उनको कम देते हैं पैसा, क्योंकि उनका पीजेंट है ना, लेबर है, लेबर को ज़्यादा पैसा देते नहीं है। हो सकता है कि वो काम बहुत फास्ट करती हूँ, फिर भी उनको उतना पैसा नहीं देता जितना उनका रहता है। बहुत जहाँ है ना, अपने से नीचे वाले को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, पर गलत है। हम तो कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं कि आप ये इसीलिए ना, पता है क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, गरीब लोग को जनरली बीमारी नहीं होता, वो बड़े लोगों को जितना आप एक्सप्लॉइट करेंगे ना, भगवान जी आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी हैं, कर ही लेंगे आपको। भगवान तो देख रहे हैं ना कि भगवान से तो नहीं बच सकते आप, और हो ही जाता है एक्सप्लॉइटेशन। तो प्लीज़ किसी का एक्सप्लॉइटेशन मत किया कीजिए, जितना हो सके अगर हेल्प कर सकते हैं आप, जहाँ है हेल्प कीजिए। और ह्यूमैनिटी दिखाने का ना कोई रुपया नहीं लगता, तो या फिर अगर आप मतलब ऐसा ना ही कीजिए कि ना भगवान को भी बुरा लग जाए कि आप उनको भी हर्ट करें। हो सकता है वो इंसान को नहीं पता कि उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पर भगवान सब देख रहे हैं। हमारा जो मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत बार एक्सप्लॉइट हो जाती है, उनको अपना राइट्स नहीं पता होता है। लाइक एक विमेन है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक विमेन है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सीट बस वगैरह में नहीं देखते जैसे विमेन का सीट लिखा हुआ है, पर विमेन पढ़ नहीं पाती हैं। पर आदमी, आप तो पढ़ सकते हैं, आप बैठ गए हैं उनको और वो नीचे में बैठी हुई है। आप तो पढ़े लिखे, आप तो उनको बोल सकते हैं, आपका पढ़ा लिखा होने का क्या फ़ायदा हुआ। अब आप उनकी जगह पे बैठ गए हैं, उनको पता ही नहीं है उस विमेन को कि हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, ये सीट तो मेरा है। अगर पढ़ी लिखी होती तो वो बोलती कि सर ये सीट तो हमारा है, ये लेडी सीट पे आप बैठे हुए हैं, तो वो सर उठ जाते हैं और वो मैडम बैठ जाती। पर वो मैडम को पता नहीं था, तो मैडम नीचे बैठी रहती हैं वो ट्रेन में की बस में, और वो आदमी ऊपर बैठे हुए रहते हैं, मतलब सीट पे उनकी, उन्हीं के विमेन के सीट पे बैठे हुए हैं। क्या बोला जाएगा। तो यही है ना कि ये एग्जांपल देख के समझ में आ रहा है कि वुमेन को अपना ही राइट्स और नहीं पता होता है, अवेयरनेस की कमी होने के कारण। उनके बच्चे भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं। किन्हीं जैसे मान लीजिए एक वुमेन है, बहुत वुमेन जाती हैं कहीं पे डोमेस्टिक जगह पे काम करने जाती हैं, उनको घर नहीं ले पा रही है, पैसा नहीं हो तो उनके ओनर ही घर दे देते हैं, पर उनके साथ एक छोटी बेटी भी है। और बहुत ऐसा चांसेस होता है ना कि उस छोटी बेटी के साथ ना एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है या सेक्सुअली हैरेसमेंट उनको फेस करना पड़ता है। उनकी माँ के साथ भी बहुत बार हो जाता है, और मतलब सेक्सुअल हेल्प लेना चाहते हैं, सोचते हैं मजबूर है तो कुछ पैसा के लिए रेडी हो जाएंगी। तो ये, या फिर उसके छोटी बच्ची जिसको नहीं पता, उनको भी फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि वो तो अपने घर पे नहीं रह रही है ना, किसी बाहर के घर पे रह रही हैं खेलते वक्त। ये बहुत मेजॉरिटी लड़कियां अपने बचपन में ना, ये सच है, ये मानो ना मानो ये सच है, और कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं, मेजॉरिटी लड़कियां अपने बचपन में ना सेक्सुअल अब्यूज़ वो फेस करती ही हैं, या घर वाले से या फिर बाहर वालों से करती ही हैं। कुछ लोग लकी होती होंगी जो एक्सेप्शन रह जाती हैं, पर मेजॉरिटी करती हैं। तो जो छोटी बच्ची है, तो जो पैसे से नहीं है, क्या बोलेंगी, और वो अपनी माँ को बोलेंगी भी तो क्या उसकी माँ उनको बोलेंगी कि हाँ ठीक है हम शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं कर सकती ना, उनको मजबूरी वहीं रहना पड़ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है, एक विशियस साइकिल में फंस जाती है। पढ़ी नहीं है, स्किल नहीं है, समाज ऐसा है, बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर जा रही है तो काम मिल रहा है भी है, तो फिर वैसा नहीं है कि इस पूरा अच्छी तरह से एक सोशल प्रोटेक्शन मिल गया हो और सेक्शुअल वायलेंस से पूरी तरह से अलग हो। तो यही बात, ये इसमें ओवरऑल यही बताता है कि वुमेन को आप एम्प्लॉयमेंट दे के भी आप हर कुछ उनको नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो लूपहोल्स वो फेस कर रही हैं। हेल्थ बेनिफिट में नहीं मिल पाता है उनको, नहीं पता होने के कारण। जैसे कि बहुत ऐसे, मान लीजिए अभी कुछ कार्ड बन रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिस कार्ड के द्वारा आप उस कार्ड को बनाएंगे और दिखाएंगे तो उस कार्ड से आपको, आप बीमार पड़ेंगे तो सरकार आपको उसका पैसा दे देगा, पर वो कार्ड नहीं बना पा रही हैं। तो यही है, ये सब केस ही तो है कि वो कार्ड नहीं बना पा रही हैं, तो वो अपना हेल्थ का जो फैसिलिटी वो ले पाती, गवर्नमेंट से वो नहीं ले पाती हैं। वो एजुकेशन भी ढंग से नहीं ले पाती हैं। बाहर बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, या फिर और गवर्नमेंट स्कूल में तो कितना अच्छा पढ़ाई होता है, हम लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का क्या हालत है। और माइग्रेंट वर्कर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि उनके पास लीगल पेपर नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब जस्ट बहुत ही इमरजेंसी केस में भाग आए होते हैं अपने घर, अपने वहाँ से बाहर से, कन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ, चले आए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तो लेके आए नहीं है, तब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ माइग्रेंट्स लोग के लिए लॉ भी बना हुआ है, राइट्स भी है, पर फिर भी उन लोग को नहीं पता है कि उस राइट के आधार पर वो जाके बोलें कि मेरा ये अधिकार है, आप मेरे को दीजिए, या फिर मेरा खाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, जो भी है उनको पता ही नहीं है, उस बात पर वो डिबेट ही नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब विमेन जो कर नहीं पा रही हैं। सोशल प्रोटेक्शन से भी जाती हैं कि वही बात आता है कि वो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में काम करती हैं, उनको जो यूनियनाइज होता है ना, किसी मतलब जैसे कॉलेज वगैरह में हम लोग देखते थे कि कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते थे कि आप मतलब कॉलेज का छोटा मोटा अगर डिस्प्यूट है तो वो यूनियन वाले लोग ही संभाल लेते थे, तो मतलब वहाँ के लीडर्स बोल सकते हैं। तो वो यूनियन बनाने का भी उनका राइट नहीं होता। यूनियन नहीं बनाने के कारण मतलब कुछ कहीं पे मान लीजिए वो काम कर रही हैं तो वो यूनियन नहीं बना पाती हैं, मतलब वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इकट्ठे होकर अपना बात नहीं रख पाती हैं, तो बार्गेनिंग पावर भी उनका वहाँ से चला जाता है। पार्ट टाइम वर्क के कारण उनको बहुत इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ता है, क्योंकि परमानेंट वो काम नहीं करती है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, तो कुछ इनसिक्योरिटी वो प्रॉब्लम फेस कर रही भी होती है। मतलब जैसे ये कमेटी बना दिए पर आप किसी वीमेन को परमानेंट नहीं रख रहे हैं, उनको उतना सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो अगर उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस होता भी है तो क्या वो बाहर जाके बोलेंगी या कमेटी में बोलेगी? डरेंगी। अगर बोलेंगे तो या तो फिर इन लोग मेरा मुँह चुप करा देंगे, या फिर मेरे साथ और बुरा व्यवहार करेंगे, या फिर मेरे को कंपनी से निकाल देंगे, तो नहीं बोल पाएंगे। तो आप हर पहलू से देखिए, मतलब जैसे है ना कि अब गांधी जी का वो लाइन था ना बहुत अच्छा, कि संविधान जब बनने वाला था तो वो एक लाइन बोले थे कि कुछ भी कानून बनाना ना, कुछ भी लॉ बनाना, तो याद रखना कि इस लॉ से, इस कानून से क्या सबसे छोटे, मतलब जो सबसे दीन है, सबसे छोटा वर्ग, उसको फ़ायदा होगा। अगर उसको फ़ायदा होगा तभी बनाना। मतलब आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उस छोटे वाले को भी दिमाग में रखिए। और आप पढ़ रहे हैं ये बुक को तो आई होप कि आप लोग जब अगर कोई अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, कहीं भी आप अगर सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप एंटरप्रेन्योर बनिए या फिर बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कोई कंपनी में ओनर बनिए या फिर कहीं आप एम्प्लॉयर बनिए, काम कर रहे हैं, हर जगह आप हर पहलू से समाज को बहुत अपने अच्छे नज़रिए से देखेंगे। या फिर अगर IAS ऑफिसर बनते हैं तो कोई भी स्कीम लेके आएंगे, स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ज़रूर आप सोचेंगे कि हाँ, समाज के हर वर्ग के का मुद्दा, हर वर्ग का प्रॉब्लम लेके हम आएंगे। और UPSC के GS पेपर 1 में भी सोशल इशू पे ना ये सब लाइन, आप ये सब का बहुत सारा डाटा है जो कोड कर सकते हैं, तो ऐसा UPSC एस्पिरेंट के लिए भी ये बहुत बेनिफिट रहेगा। तो आपका कोई अगर फ्रेंड है जो UPSC की तैयारी कर रहा है तो आप उनको भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। GS पेपर 1 में मेंस का जो पेपर है उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है ये। उनको दूसरा आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि सोशल प्रोटेक्शन का थर्ड पॉइंट देखिएगा। उसमें क्या आता है कि वो उनको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको निकाल दिया जाता है कि हाँ, कुछ दिन काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए नहीं कि उनको ठीक है आप जाइए कुछ दिन रहिए और उसके बाद फिर आप जॉब कर सकती है, इसके लिए आपका पैसा वैसा नहीं काटा जाएगा या फिर आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। ओल्ड एज मतलब रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, या फिर कम बूढ़ी हो गई है तो फिर अगर वो जाती है तो लास्ट में होता है ना कि जो थोड़ा पैसा देते हैं, मतलब कोई किसी तरह का बेनिफिट नहीं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बेनिफिट मिलता है वैसा कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। और जेंडर का प्रॉब्लम, ये विमेन को ना एक बता सकते हैं कि एक ऐसे साइकिल में फंसा देता है ना कि वो निकलना बहुत उनका मुश्किल हो जाता है कि आप सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं देते, एजुकेशन भी नहीं देते हैं, तो लास्ट हमारा यही आता है कि उनको एक तो एक्सेस करने में ही प्रॉब्लम नहीं लाता है। अगर वो एक्सेस कर भी लेती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चली भी जाती हैं, तो सोशल प्रोटेक्शन जैसा प्रॉब्लम का वो फेस करती हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। थैंक यू।